हाय एवरीवन टीचिंग मेथोडोलॉजी रे आज आम डिस्कस करबा कंस्ट्रक्ट बेस्ड अप्रोचेस। जो कंस्ट्रक्ट बेस्ड अप्रोचेस रहिला बा कंस्ट्रक्टिविज्म जाको आम कहूचे कंस्ट्रक्टिविज्म में कौन कहूचे ना इट बिलीव्स दैट ईच एंड एवरी चाइल्ड हैज द कैपेसिटी टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। दिस इज वेरी इंपोर्टेंट। कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज अबाउट वेरियस थिंग्स थ्रू एक्सपीरियंसिंग एंड रिफ्लेक्शन। तल देख निजे निजे तांकर कौनसी नॉलेज बा अंडरस्टैंडिंग नहीं निजे निजे कौनसी वेरियस थिंग्स बा एक्सपीरियंस को बा रिफ्लेक्शन को तांकर कौन करेंगे बिल्डअप करेंगे ताको आम कंस्ट्रक्टिविज्म कहूचे। इट इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट व्हेनेवर ए चाइल्ड एनकाउंटर्स ए न्यू एक्सपीरियंस ही और शी कैन दे आइदर इजीली कनेक्ट it with the existing knowledge or can make some changes in the existing knowledge to accommodate the new experience. Simply you can understand that कौन ना जिते कौन सी गोटे चाइल्ड जिते आम कौन बा गोटे स्टूडेंट जिते कौन सी जिनस एनकाउंटर से न्यू एक्सपीरियंस जिते नुआ एक्सपीरियंस जिते करुच्ची से कौन कहना तार एक्जिस्टिंग नॉलेज जोड़ा रोचे ताकू बिल्डअप करुच्ची मॉडिफाई करुच्ची बा टोटल चेंज करके एक्जिस्टिंग नॉलेज को अकोमोडेट करुच्ची एक्जिस्टिंग नॉलेज सहित अकोमोडेट करके न्यू एक्सपीरियंस टाको गेन करुच्ची। दैट इज कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोचेस। अर्थ कंस्ट्रक्टिविज्म जोड़ा आम रहा मेथड ऑफ टीचिंग जोड़ा कि आम पर पढ़ा आइकन मेथड हो 5P मॉडल हो अर्थ एठी सब जहाँ भी सब करा होची सब चाइल्ड सेंटर एठी टीचर सेंटर किसी ना। कंस्ट्रक्टिविज्म अर्थ चाइल्ड निजे निजे कंस्ट्रक्ट करियो तार ओन नॉलेज ओन बिहेवियर को लेकिन से कौन करियो तार निजे निजे नॉलेज गेन करियो कंस्ट्रक्टिविज्म करियो न्यू न्यू थिंग्स को न्यू एक्सपीरियंस को नहीं बुझेगा। Piaget, a famous constructivist psychologist, said that mathematics is a subject which may be very difficult to teach. Instead, it has to be constructed by their child. तो देखो mathematics गोटे very difficult subject according to Piaget. से कहते जे याकू आमे टीच करवा गोटे पिला को जति कि एडा हमको कष्ट होबा किंतु जदि से निजे कंस्ट्रक्टेड बाय देयर मान जदि से निजे कंस्ट्रक्टिविज्म करिवो पिला तार ओन एक्सपीरियंस को लेकिन ताको आम जस्ट केवल हिंट्स दबा सी तार निजे बिल्डअप करिवो तार सिचुएशन को लेकिन बिल्डअप करिवो फॉर्मूला हो बा थिंग्स हो बिल्डअप करिवो ताको आम कंस्ट्रक्टिविज्म कहूचे अकॉर्डिंग टू पियाजेट। फॉर दिस पर्पज द चाइल्ड शुड बी प्रोवाइडेड विथ वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज। तो आम से कौन कर एक्टिविटी बेस्ड याको आम सब कहूचे कौन एक्टिविटी बेस्ड मेथड कहूचे एक्टिविटी बेस्ड मन रखिबो एक्टिविटी व्हिच आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग मैथमेटिकल स्कीमास। तो देखो मैथमेटिकल स्कीमास को बिल्डअप करने आम कौन डिफरेंट एक्टिविटीज दबा आउ से एक्टिविटीज रु सेमान कंस्ट्रक्ट कर ओन नॉलेज ओन बिल्डिंग को। देन Vygotsky, another psychologist also known as social constructivist, argued that it is a result of the social interaction between the growing child. It is a social interaction between the growing child and the other members of the society. ताले एगुडा कौन होची सोशल इंटरेक्शन। ताले देखो जेतेबेले आमे गोटे सोसाइटी रोहुचे नॉलेज सब जिंस तो आमे ताकू सिखौने ना से ता सोसाइटी सिखुची गोटे चिल्ड्रेन रो बा गोटे स्टूडेंट रो बा गोटे पुपिल्स रो बा गोटे चाइल्ड रो ता सोसाइटी जेमति रहबो तार बिहेवियरल चेंजेस मते सेही हिसाब रे हबो। तो अकॉर्डिंग टू Vygotsky से कौन कहउचे ना सोशल इट इज ए सोशल इंटरेक्शन बिटवीन द ग्रोइंग चाइल्ड गोटे जो ग्रोइंग चाइल्ड ग्रोइंग कोचे एंड द अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी दैट द चाइल्ड एक्वायर्स द टूल्स ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग। अर्थ जो सेटा जो अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी रहिले सेमानकर जो एक्वायर नॉलेज करछि बा टूल्स रहउछि सेटा थिंकिंग एंड लर्निंग ता हला से सोशल इंटरेक्शन द्वारा ही से सिखुछि। इट्स वेरी क्लियर दैट इन कंस्ट्रक्टिविज्म मेजर फोकस इज ऑन द लर्नर एंड द लर्निंग प्रोसेस। तले देखो कंस्ट्रक्टिविज्म रे कोन होछि मेजर फोकस कहा पर होछि लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। आमे को प्रोसेस रे ताको लर्न करिया पय जाउछे अर्थ एठी टीचर सेंटर बदल रे एठी कोन रहउछि चाइल्ड सेंटर। This is all about child centered activity. A method सब रोज child centered teaching method. Okay. Hence we have two variations in constructive approaches of curriculum development. These approaches are discussed below. कौन two approaches रोज first रहिला learner centered curriculum. Learner centered curriculum. तो देखो in this approach the needs and the interest of learners are for paramount। ताले एठी देखो लर्निंग सेंटर रे नीड्स एंड इंटरेस्ट लर्नर्स paramount अर्थ बाध्य गोटे स्टूडेंट रो जो पर्यंत तार नीड्स रहउछि तार इंटरेस्ट न आसुछि पाठ पढ़ा प्रति से पर्यंत लर्नर सेंटर करिकुलम केबे भी सक्सेस होई परिबो नाही। ताले कंस्ट्रक्टिविज्म कहउछि से माने निजे निजे से मानकर ओन नॉलेज बा प्रीवियस नॉलेज को
बेस करी तांकर न्यू नॉलेज गेन करेंगे, न्यू एक्सपीरियंस गेन करेंगे, न्यू एक्सपीरियंस को लेकिन जहाँ भी नॉलेज अच्छे आकोमोडेट करेंगे, ताले एगुड़ा टोटाली बेस्ड होची लर्नर ऊपर, गोटे स्टूडेंट ऊपर रोज। एठी टीचर केवल गोटे टीचर रोल है गोटे फैसिलिटेटर, ताको फैसिलिटेट करिवो, ताको एक्टिविटीज देवो, केवल गाइड करिवो। एठी ता इंपोर्ट किछि करिवो नाही, जहाँ भी इंपोर्ट से करेंगे तांकर नॉलेज को से ओन नॉलेज द्वारा ही से इंपोर्ट करेंगे। दोस फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट, थ्योरम्स, प्रोसेस, स्किल्स व्हिच आर वेरी एसेंशियल फॉर द चाइल्ड शुड हैव ए प्लेस इन द करिकुलम। अर्थ आमको जो करिकुलमटा फ्रेम करा पड़ो, से करिकुलम रे आमे जहाँ जहाँ इंपोर्ट करा चाहूँ, गोटे नॉलेज स्टूडेंट जहाँ जहाँ गेन करिया को दरकार ताको आमे इंपोर्ट करबा से करिकुलम रे। आ से करिकुलम टाको आमे एक्टिविटी बेस्ड रे ताको टीच करेबा, जेमिति कि स्टूडेंट माने तांकर कंस्ट्रक्टिविज्म बा ओन कंस्ट्रक्ट द्वारा से माने जानि परिबे। While discussing the value of teaching mathematics, we found its applicability in various areas. Learner-centered curriculum will help the inculcate these values by incorporating appropriate contents and activities. Here, the role of the students will be that of an active participant in the learning process, and therefore it is necessary that the teacher should know well each child. ताल देखो इठी रहउची पार्टिसिपेंट रा एक्टिव पार्टिसिपेंट किए, एठी स्टूडेंट है एक्टिव पार्टिसिपेंट। बारंबार कहूँ इट्स चाइल्ड सेंटर मेथड। ताले एठी कहूँ एक्टिव पार्टिसिपेंट चिल्ड्रेन रहिबो, चाइल्ड रहिबो बा स्टूडेंट रहिबो। आ टीचर कौन होची, टीचर शुड नो वेल इच चाइल्ड। कौन पाए ना समस्तंकर चाइल्ड रो आईक्यू लेवल समान नुहे। गोटे क्लास रे सपोज 40 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट, 80 स्टूडेंट, 90 स्टूडेंट बसचंती, तो समस्तंकर आईक्यू लेवल सामान नहीं। तेणुक एव्री चाइल्ड को टीचर जानिला पर ही सी को वे रे कंस्ट्रक्टिविज्म करि परिबो, ता नॉलेज टाको से हिसाब से सेमान को एक्टिविटीज देवा पड़िबो। तो गोटे एक्टिविटी समस्त देले समस्त इक्वल नॉलेज गेन करि परिबे नाही। जे गिफ्टेड चाइल्ड हिथिबो, जे गोटे गुड स्टूडेंट तो जार आईक्यू भलो थियो, से हुए तो जल्दी करि परिबो, किंतु जे टे डल स्टूडेंट हिथिबो तो ताकू तो से सेम एक्टिविटीज आमे दबानी, ताकू आउ टिके ता लेवल रो एक्टिविटी देवा पड़िबो। टीचर्स ट्राई टू अनफोल्ड व्हाट इच स्टूडेंट ऑलरेडी नोज and inform how that knowledge can be utilized for further learning। ताले टीचर रो मुख्य रोल है एठी जे को स्टूडेंट एव्री चाइल्ड जानिबा अर्थ एव्री चाइल्ड किए केतिक नॉलेज जानि छि सेति जानिबा दरकार, एवं ताकू कोन देले से तार यूटिलाइज करि परिबो तार फर्दर लर्निंग पय। लर्नर सेंटर्ड करिकुलम विल डेफिनेटली हेल्प द चाइल्ड टू एंजॉय मैथमेटिक्स, टू मेक हिम रियलाइज इट्स ब्यूटी and to remove the fear of difficulty of the subject। देखो जेहेतु आमे मैथमेटिक्स पे पढुचे, तेणुकर एठी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट निया जायछि, इट्स सेम फॉर ऑल सब्जेक्ट। लर्नर सेंटरटा आमे साइंस पे यूज करबे, एमएल ऑल जो सब्जेक्ट आमे स्कूल रे करिकुलम रे हमर अछि, सब सब्जेक्ट पे लर्नर सेंटर एक्टिविटीज बा करिकुलम फ्रेम होबा दरकार। ताल देखो एंड टू रिमूव द फियर ऑफ डिफिकल्ट ऑफ द सब्जेक्ट। अर्थ मैथमेटिक्स सब वीकनेस थाए पिला मानको मैथमेटिक्स तांकर गोटे फियर थाए जे मैथमेटिक्स बहुत गोटे बड़ सब्जेक्ट आमे पढ़ी परिबुनी बा तांको बहुत भय आस्ते। तेणुक आमे लर्नर सेंटर करबा द्वारा से माने कोन फियर ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द सब्जेक्ट, रिमूव द फियर ऑफ डिफिकल्टी। अनदर बेनिफिट ऑफ दिस करिकुलम इट इज फ्लेक्सिबिलिटी। द न्यू डेवलपमेंट एंड थिंकिंग इन द एरिया ऑफ मैथमेटिक्स कैन बी इंक्लूडेड एट एनी टाइम थ्रू द मॉडिफिकेशन ऑफ द करिकुलम। तो हमको टाइम टू टाइम हमको करिकुलम मॉडिफाई करिया पड़ियो अकॉर्डिंग नीड्स ऑफ द स्टूडेंट बा चाइल्ड। देन आसु हमर सेकंड आसला एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। गोटे हला लर्नर सेंटर जोटा कि एम्फासिस दिया होची लर्नर ऊपर बा एक्टिव पार्टिसिपेंट रहउते लर्नर, एठी मते एक्टिव पार्टिसिपेंट रहिबे। किन देखबा कोन होची एतरे ना दिस इज आल्सो वेरी सिमिलर टू लर्नर सेंटर करिकुलम। देखो एठी एक्टिविटी सेंटर माने बेसी एम्फासिस देबा एक्टिविटी ऊपर, जहां भी हमें पढाइबा पिला को एवरी कंटेंट को बा एवरी टॉपिक को हमें एक्टिविटी बेस्ड करिया को अछि। This is also very similar to learner center curriculum. The role of the learner is very important and should be very active. This is based on the premise that the child loves to play and activity will help the create motivation। जेतले हम गोटे कौन टॉपिक पढ़ाइबा जाउछि, जेतले हम पिला मानको एक्टिविटी दे देबा करिया पे, तो तांको भीतर इंटरेस्ट ऑटोमेटिक पळाइ आसीबो। जदि आमे केवल तांको कहि जिवा बा लागबोर्ड लेखि लेखि जिवा, तांकर जेतिकी डलनेस थिबो, जदि हम तांको एक्टिविटी बेस्ड करै देबा, तो एवरी चाइल्ड किछि किछि एक्टिविटी देबा, तमे एगुडा करो देखिबा कोन रिजल्ट आउछि, तो सेमानक भीतर इंटरेस्ट गोटे पळाइ आसीबो। तेणुक दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी सेंटर करिकुलम। When a curricular material is presented in terms of activity, it is known as activity center curriculum। जते करिकुलर मटेरियल जति हम किसी मटेरियल प्रोवाइड करछे पिला मानकु एक्टिविटी करिया पे, ताको एक्टिविटी सेंटर करिकुलम को जे।
लर्निंग ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड मटेरियल इंक्लूडेड इन द करिकुलम टेक प्लेस थ्रू एप्रोप्रिएट एक्टिविटीज। तो जो करिकुलम आमर जो टॉपिक रोची ताको एप्रोप्रिएट एक्टिविटीज भी करिकुलम में रहिबा दरकार, अर्थ यही एक्टिविटीज हम पिला मानक दबा आ सेमानक तांग लर्निंग गेन करिवे। Another benefit of this approach is that throughout the teaching period, the students should be active participant in the process of learning. This is most important. Active participant. Student active participant न रहिले सब student active participant कले ताले एगुडा काम करिवो नाही। A goal directed activity should end in productive experience. ताले goal directed मीन्स हमको गोल दवा पड़िवो। Suppose आमे मैथमेटिक्स पढ़ोचे, आमको गोटे ए प्लस बी होल स्क्वायर आम प्रीवियस क्लास ए प्लस बी होल स्क्वायर आम तार फर्मुला कही ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर। तो आज आम डिफरेंट एग्जांपल दबा तो आम पिला करवा तो केमती करवा तो एक्टिविटी बेस्ड करवा। तो आग फास्ट के पिला ए प्लस बी होल स्क्वायर फर्मुला लिखा गोटे कागज सीट देवा तो कहवा ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख। तापर ग्रुपिजिम करने पड़ो जोटा कि आम आगू करवा जो 5P मॉडल पढ़ा आइकन मॉडल पढ़ा से कहवा ग्रुपिजिम करके गोटे चीट दबा पेपर सीट दबा से लिखाई थो क्या ए प्लस बी रोल थो क्या 2x प्लस वाई रोल स्क्वायर थो तो से अकॉर्डिंगली फर्मुला को यूज करी से माने कौन तार एक्सपेंड करेंगे नॉलेज टाको। इन एक्टिविटी सेंटर करिकुलम द कंटेंट इज प्रेजेंटेड थ्रू एक्टिविटीज एंड नॉलेज इज द आउटकम ऑफ दीज एक्टिविटीज इन देयर एक्सपीरियंस। ताले कंटेंट कोन हो एक्टिविटीज माध्यम रे दिया। सपोज आमे कौन सी टॉपिक पढ़ार अछि आमे सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ार अछि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोन आमे जदि कहबा तेन करी आमे ताकू आगो पॉलिनोमियल स्टार्ट करिया तांकर प्रीवियस नॉलेज स्टार्ट करिवा। गोटे पिला को क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाने पूर्व से आगो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जाने अछि। पॉलिनोमियल कोन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कहूचे देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आसीबा देन सॉल्व करिया ताकू। तो सेही हिसाब रे आमे तांको कोन कर एक्टिविटीज करैबा देन तापर एक्टिविटीज से मानकर कोन करिवे एक्सपीरियंस गेन करिवे। आउटकम टा जोटा आसीबो सेटा हला तांको कोन न्यू एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इज द आउटकम। जो नॉलेज टा आमे गेन करिया चाहूचे पिला माने सेगुडा द आउटकम बारिबो। As we discussed that constructivism assumes that knowledge cannot be transmitted to learner but is constructed by him or her। देखो नॉलेज ट्रांस आगुर कौन होता ना नॉलेज टा ट्रांसमिट करूले टीचर पाखु स्टूडेंट पाखु आम करूँ मु जो नॉलेज टा जानी मु पिला मानकु जोटा पढ़ाऊँ अर्थ मो नॉलेज टाको मु पिला मानकु ट्रांसमिट करूली किंतु कंस्ट्रक्टिविज्म कोटा बिलीव करुच्ची ना पिला माने सेमानकर नॉलेज टा जो नॉलेज टा सेमान जानि रहछि सेमान ताकर ओन कैपेबिलिटी कंस्ट्रक्ट करिवे बिल्ड अप करिवे। But it is constructed by him or her. It is constructed by the learner on the basis of experience. Experience means previous knowledge. Previous knowledge को हमें experience कहते हैं ना मोर experience काली मु कौन पढ़ती that is my past experience। तो previous knowledge को gain करी से मन ताकर new knowledge को construct करिवे। In the process of knowledge generation, new experience, talking to others and reflective thinking could be helpful। ताले new experience करिवे talking to others अन्य मानको pure माने ताकर सांग मान सहित कथा रिफ्लेक्टिव थिंकिंग अर्थ चिंताधारा रिफ्लेक्शन होता दरकार आगु चिंता या हेल्पफुल हम आम कंस्ट्रक्टिविज्म। मेनी टाइम्स लर्निंग इंक्लूड्स चेंज इन एक्जिस्टिंग कॉन्सेप्शन। देयर आर 3 ways फॉर मीनिंगफुल लर्निंग टू टेक प्लेस व्हिच आर एज फॉलोज। फास्ट है एडिशन टू द एक्जिस्टिंग नॉलेज। देख एक्जिस्टिंग नॉलेज सहित आम एडिशन करवा अर्थ न्यू नॉलेज टाकू धर गोटे पिला गोटे आम धर एग्जांपल नवा पॉलिनोमियल कौन जानी पॉलिनोमियल नेक्स्ट स्टेप कौन इक्वेशन आइदर लिनियर इक्वेशन हो पारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो क्यूबिक इक्वेशन हो पारे। सपोज आमर 10th लेवल पर्यंत अच्छी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आम जिते बड़े एक्जिस्टिंग नॉलेज गोटे जानी नथिबो पिला पॉलिनोमियल व्हाट इज पॉलिनोमियल से जानी नथिबो ताले से केबे भी इक्वेशन को आसीपर लिनियर इक्वेशन कि आमर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से केबे भी बुझी परिबो नाही। बुझेला सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 आपको आम कौन जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सी जदि व्हाट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो जदि से क्वाड्रेटिक एक्जिस्टिंग नॉलेज तार पॉलिनोमियल ऊपर नथिबो से केबे भी इक्वेशन को आडिके आसी परिबो नाही। सो एडिशन टू द एक्जिस्टिंग नॉलेज तो आमको इक्वेशन पढ़ाइबो गले तार जो एक्जिस्टिंग नॉलेज अच्छे पॉलिनोमियल अच्छे आम तादर आड करिया जिनसटा अर्थ से आम करिकुलम एमती फ्रेम हवा दरकार जमती आम बर्तमान पढ़ुचे एनसीएफ 2005 हो NEP 2020 आसला जहाँ भी आसूँ आमर तो से कौन हो आमर प्रीवियस नॉलेज को बेस करके नेक्स्ट लेवल बा नेक्स्ट क्लास से हिसाब से करिकुलम फ्रेम करा जाइछि। देन आसुचे स्मॉल मॉडिफिकेशन ऑफ द एक्जिस्टिंग नॉलेज। कौन स्मॉल मॉडिफिकेशन सपोज
ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିବେ ବା ଯେତେବେଳେ ଆମର 5th କ୍ଲାସ୍ ଇଭିନ୍ 5th କ୍ଲାସ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବା ଯେ କ'ଣ କେଉଁ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତେ କହିବେ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁ ଦିଗରେ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ। ତ ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବ ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ପଶ୍ଚିମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗତି କରୁଛି, ପୃଥିବୀ ସ୍ଥିର ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମଲ୍ ମଡିଫିକେସନ୍, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ 6th କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ଲାନେଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ଲାନେଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ସନ୍ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ବା ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ରହୁଛି, ଷ୍ଟେସନାରୀ ରହୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ରିଭଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ ଚାରିପଟେ ବା ୟାର୍ଥ ହଉ ବା 9ଟା ଗ୍ରହ ରହିଲେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତ ସ୍ମଲ୍ ମଡିଫିକେସନ୍, ତ ଏହି ହିସାବରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଯାହା ବି ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ତ ତା ଦେହରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମଡିଫିକେସନ୍ କରୁଛେ। ତ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ନଲେଜ୍ ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ସ୍ମଲ୍ ମଡିଫିକେସନ୍ ଆମେ କରୁଛେ। ଦେନ୍ मेजर चेंज इन द एक्जिस्टिंग नॉलेज, तो जो नॉलेज टाइप मैंने जानते हैं हायर क्लास जो होती मेजर चेंजेस हो जाऊँगी बुझेगा। तो यही करिकुलम आम एमती फ्रेम हवा दरकार आउ वे रे जो 3टा वे रहा आम लर्निंग कैन टेक प्लेस। देन कॉन्सेप्चुअल चेंज डज नॉट टेक प्लेस इजिली, जो कॉन्सेप्ट जिते गोटे पिलार कॉन्सेप्ट जदि से क्लीयर थी से कॉन्सेप्ट चेंज कर इजिली चेंज करें ना। फॉर कॉन्सेप्चुअल चेंज 3 कंडीशंस आर नेसेसरी व्हिच आर फॉलो। कौन जब आम गोटे पिलार कॉन्सेप्ट धर स्टार्टिंग रू स्कूल लेवल तो क्लीयर होगी अच्छी, जो से कॉलेज लेवल को जाऊँगी से जाऊँ पूरा ड्रास्टिक चेंज होती सिलेबस रे। सपोज आमर 10th लेवल पर्यंत लिमिटेड सिलेबस, से साइंस पढ़ले मैथमेटिक्स पढ़ले बहुत लिमिटेड पढ़ले 6टा कि 4टा सब्जेक्ट पढ़ले। जो +2 लेवल जाऊँ तो भास्ट कोर्स रोचे, से भास्ट कोर्स से लिमिटेड दी जाऊँगी, किंतु से नॉलेज को अधिक जानार अच्छी। तो जो कॉन्सेप्ट को चेंज करने को चाहिए, जदि से 10th लेवल भर कॉन्सेप्ट जानी किंतु एक्चुअली से कॉन्सेप्टा सफिशिएंट नुह +2 लेवल रे, तो आमको से कॉन्सेप्ट चेंज कराए तो इजिली से टेक प्लेस हो पार ना। तो केमी आम करवा ना, ये 3 कंडीशंस रहा। लर्नर मस्ट एनकाउंटर ए सिचुएशन व्हिच ही और सी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यूजिंग एक्जिस्टिंग नॉलेज, देयर बाय प्रोड्यूसिंग डिसैटिस्फैक्शन इन द लर्नर। ताल जितेबाला एक्जिस्टिंग नॉलेज को नहीं जदि गोटे पिला धर +2 गला मैथमेटिक्स से +2 मैथमेटिक्स सडन आसला रिलेशन फंक्शन, सडन आसला गोटे सपोज मैथमेटिक्स अच्छी रिलेशन एंड फंक्शन अच्छी, तो से रिलेशन फंक्शन तो से आगुरी एक्जिस्टिंग नॉलेज तार नहीं। तो जितेबाला एक्जिस्टिंग नॉलेज को से इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यूजिंग तार एक्जिस्टिंग नॉलेज को जब यूज करके तो जहाँ भी रिलेशन कौन फंक्शन कौन से बुझीपारानी, तो से प्रोड्यूसिंग डिसैटिस्फैक्शन ता भीतर गोटे डिसैटिस्फैक्शन आसूची। देन से आम कॉन्सेप्ट द्वारा कॉन्सेप्ट चेंज कर परिबा। लर्नर मस्ट कम्स अक्रॉस सम नॉलेज व्हिच इज इंटेलिजिबल टू हिम और हर एंड सीम्स प्लॉजिबल। ताले एथि आम ताकू सम नॉलेज दबा रिलेशन कौन फंक्शन कौन, ताले से इंटेलिजिबल हम और सीम्स प्लॉजिबल। तो प्लॉजिबल मीन्स ताकू हाँ पाठ आस्ते आस्ते बुझा चेष्टा करियो। द न्यू नॉलेज हेल्प लर्नर टू अंडरस्टैंड सम न्यू सिचुएशन व्हिच वर बियॉन्ड हिज और रिच एलियर। अर्थ आगुरी जो जिनसा से जान नाला जिते न्यू नॉलेज आम रिलेशन फंक्शन तो पढ़ाई चाहूचे, जिते से प्रीवियस नॉलेज को एक्जिस्टिंग नॉलेज रे पाइला ना तो भीतर डिसैटिस्फैक्शन आसला, तो से आम सम एक्रॉस ताको एमती गोटे सिचुएशन दबा, से सिचुएशन से आस्ते आस्ते बुझा चेष्टा करियो। देन न्यू नॉलेजटा पूरा गेन करियो। ये 3 वे रे आम तार कौन कॉन्सेप्ट चेंज करवा। देन आम देखा ए इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन डिजाइन मॉडल जहाँ को आम सर्ट कौच आइकन मॉडल, एगुड़ा तो आउटडेटेड हो गला। आउटडेटेड मीन्स ये मेथड रे आम पढ़ौने बर्तमान जहाँ चलती 5P आप देखा। तो व्हाट इज आइकन मॉडल ना, मॉडल डिस्क्रिप्शन combining several other instructional design theories. This model prescribes instruction based on observations and constructing information well. ये जो मॉडल आइकन मॉडल रो इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन एटा गोटे कंस्ट्रक्टिविज्म रो गोटे पार्ट आइकन मॉडल, तापर पार्ट गोटे है कौन 5P जोटा कि वेरी पॉपुलर पार्ट आउ जोटा कि प्रेजेंट करिकुलम बा प्रेजेंट वे रे हमको इंप्लीमेंट करबा पई कहा जाउची। स्पेसिफिकेशन ऑफ थ्योरी, ये जो आइकन मॉडल थ्योरी कौन ना, फास्ट है गोल्स एंड प्री कंडीशंस, इंटरप्रिटेशंस बा अंडरस्टैंडिंग्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड बैकग्राउंड कॉन्टेक्चुअल इनफॉरमेशन। तो जो आम कॉन्टेक्स्ट पढ़ुचे से कॉन्टेक्चुअल इनफॉरमेशन रे बा ऑब्जर्वेशन को आम इंटरप्रिटेशन करुचे। देन प्रिंसिपल्स, स्टडी इज ए बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। प्रिंसिपल तार कौन रोचे ना, स्टडी पढ़िया पे दरकार। लर्निंग शुड इनवॉल्व ऑथेंटिक टास्क एंड सिचुएशन। तो ऑथेंटिक टास्क माने जेन्युइन टास्क दबा तांको और सिचुएशन क्रिएट करेबे जा फल से माने आइकन मॉडल बा इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन ताको निज निज भीतर कंस्ट्रक्ट क्लियर करेबे। कंडीशन ऑफ लर्निंग, व्हाट आर द कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन, स्टडीइंग इज व्हाट स्टूडेंट्स आर डूइंग व्हेन दे कंस्ट्रक्ट नॉलेज। स्टडीइंग माने कोन ना, स्टूडेंट जोडा करूछंती ता नॉलेज कंस्ट्रक्ट करा पे जहा करछन जो प्रोसेस ता हम स्टडीइंग कहूचे।
स्टडिंग ऑकर्स बेस्ड इन एन एनवायरमेंटल दैट हैज बीन एस्टाब्लिश्ड फॉर लर्निंग तो आमको गोटे एनवायरमेंट मन रख सब एनवायरमेंट पे पढ़ी पारे ना तो तेणुक आमको गोटे एनवायरमेंट क्रिएट कर जो एस्टाब्लिश लर्निंग हो पार रिक्वायर्ड मीडिया किसी मीडिया दरकार कि नॉन किसी मीडिया दरकार नहीं देन रोल ऑफ फैसिलिटेटर बाय रोल ऑफ टीचर क्रिएट ए स्टडी सपोर्ट एनवायरमेंट्स देख एनवायरमेंट ना पर्यंत तार से लर्निंग गेन कर स्टडिंगटा तार ठीक से हो पार ना तेणुक आमर टीचर काम है क्रिएट ए स्टडी सपोर्ट एसएससी जहाँ आम कहे देन इंस्ट्रक्शनल स्ट्राटेजीज कौन इंस्ट्रक्शनल स्ट्राटेजी रोचे ना फास्ट ताको इंस्ट्रक्शन देव ऑब्जर्वेशन लर्नर्स ऑब्जर्व ऑथेंटिक सिचुएशन से ऑब्जर्व करवा दरकार देन इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन बा जहाँ आम आइकन भी कहे लर्नर क्रिएट्स एन इंटरप्रिटेशन एंड ए रेशनल फॉर दैट इंटरप्रिटेशन देन आउची कॉन्टेक्चुअलाइजेशन लर्नर एक्सेस बैकग्राउंड इनफॉरमेशन तो बैकग्राउंड एक्सेस करे बैकग्राउंड इनफॉरमेशन मीन्स जो नॉलेजटा गेन कर जो टॉपिकटा पढ़े जो बैकग्राउंड रे कौन कौन इनफॉरमेशन है जानवा दरकार देन आसला कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप लर्नर डेवलप स्किल्स अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर लर्नर डेवलप स्किल्स जो स्किलटा कर कौन हम गाइडेंस टीचर द्वारा कॉग्निटिव मीन्स कौन कॉग्निटिव अफेक्टिव डोमिनेट जो आम रोज डोमेन सब रही कॉग्निटिव डोमेन अफेक्टिव डोमेन तो एरा सब डोमेन रो जो स्किल जो गेन करेंगे एरा सब कौन टीचर द्वारा ही गाइडेंस ऑफ द टीचर द्वारा ही करेंगे देन आला कोलाबोरेशन लर्नर्स कोलाबोरेट इन इंटरप्रिटेशन एंड कॉन्टेक्चुअलाइजेशन है कोलाबोरेट करेंगे जहाँ जहाँ नॉलेज चाहिए कंटेक्स्ट सहित जो नॉलेज से गेन करेंगे कोलाबोरेट करके लर्निंगटा गेन करेंगे देन मल्टीपल इंटरप्रिटेशन लर्नर गेन्स कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी by being exposed to other viewpoints interpretation other viewpoints ताकर peer learning बा जोड़ा कि हमर ताकर संगमान ठारू जानबे multiple manifestation means learner enhance transfer by seeing multiple representation of the some interpretation multiple interpretation कोन suppose गोटे टॉपिक दिया से टॉपिक रो विभिन्न सब पॉइंट अच्छी जहाँ भी बाहर सब पिला मान भितर भी टोटाल गेनटा जन को गोटे टैक्स दिया आउट पिला आउट टैक्स दिया तो समस्त नॉलेजटा गेन करी से टोटाल मल्टीपल मैनिफेस्टेशन जोटा कि आम कहे देन अच्छी आसेसमेंट मेथड आसेसमेंट मीन वेरी इंपोर्टेंट जोटा कि आम आसेसमेंट करिया प्रकृति में नॉलेज गेन होना ना पिला आम जमी एग्जाम करूचे समेटिव आसेसमेंट फॉर्मेटिव आसेसमेंट ये तुम बीएड सब जानी लर्नर्स कैन परफॉर्म ऑथेंटिक टैक्स इन ऑथेंटिक एनवायरमेंट एंड सिचुएशन कैन परफॉर्म ऑथेंटिक टैक्स दिया एनवायरमेंट गोटे दिया आ सिचुएशन क्रिएट करवा एग्जाम करा इवैल्यूएशन जोटा आसेसमेंट करा देन इवैल्यूएट करवा बुझला तो ये थी आमर आइकन मॉडल देन देखा 5P इंस्ट्रक्शनल मॉडल जहाँ आम 5P बोली कहे कौन 5P कहे ना ये 5टा ई कम कर एंड ई 5P बोली कहे फास्ट ई रिप्रेजेंट कर एंगेजमेंट व्हाट इज एंगेजमेंट ना द टीचर और ए करिकुलम टेक्स एक्सेस द लर्नर्स प्रायर नॉलेज एंड हेल्प देम टू बिकम एंगेज इन ए न्यू concept through the use of soft activities that promote curiosity and elicit prior knowledge. The activity should make connections between past and present learning experience, expose prior conceptions, and organize students thinking towards the learning outcome and current activities. So, देखो engagement means suppose मु कहबी quadratic equation कथा जो कहूँ quadratic equation मत पढ़ार अच्छे 10th क्लास रे quadratic equation पढ़ार अच्छे तो मुझे एंगेजमेंट फास्ट 5P मॉडल जो आम लेसन प्लान करवा जमी आम 5P लेसन प्लान कर फास्ट एंगेजमेंट मीन्स आम पिला कौन करवा मो ग्रुप करी या कोलाबोरेटिव टीचिंग बोली कहे कोलाबोरेट मीन्स कोलाबोरेशन कर ग्रुपिज्म करुचे तो गोटे क्लास 40 स्टूडेंट अच्छे एक्चुअली नियम कहे 40:1 टीचिंग लर्निंग प्रोसेसटा एक्सेस करा दरकार 40:1 मीन्स 40 स्टूडेंट 1 टीचर तो जो अधिक स्टूडेंट थे तो से पॉसिबल हो पार नहीं कारण गोटे क्लास सपोज गोटे गोटे स्कूल अच्छे जो सेक्शन ने गोटे क्लास 100 110 120 इवन 120-30 पिला बसन तो सेठी 5P मॉडल काम करा बहुत कष्ट कौन पाई ना सेठी ग्रुपिज्म हो पार ना आमर इंफ्रास्ट्रक्चर ना तो अपार्ट फ्रॉम दैट आम देखा 40:1 सपोज अच्छी आमर कौन क्लास लेवल रोचे 1 स्टूडेंट 1 टीचर विथ 40 स्टूडेंट्स तो सेठी आम ग्रुप कले सपोज 5टा लेखा लेके 8टा ग्रुप कले 8टा लेखा 5टा ग्रुप करेले तो एंगेजमेंट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन मत पढ़ाई मुझे एंगेजमेंट देवी तो देखी गोटे सीट लिखी पॉलिनोमियल केते लिखी
पॉलिनोमियल एग्जांपल देती कहती एटा कि केते घाती पॉलिनोमियल एक घाती कि दुई घाती कि तीन घाती चार घाती पांच घाती तो जेटा से जानते डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जोटा आम कहूचे तो तांको एंगेजमेंट दिया हम आउ से ताकू एंगेजमेंट रे से लिखिबे कोडा केते डिग्री कहार डिग्री केते तापर आ गोटे क्वेश्चन देथिबी राइट डाउन बा जते 2 डिग्री पॉलिनोमियल अछि बा दुई घाती पॉलिनोमियल अछि ताकू करिकि लेख तले एडा हला एंगेजमेंट पिला माने एंगेज हेले प्रीवियस नॉलेज सहित देन आसीबो कोन एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोर करिबा तो एक्सप्लोरेशन कौन देखिए देखा ना एक्सप्लोरेशन एक्सपीरियंस प्रोवाइड स्टूडेंट्स विथ ए कॉमन बेस ऑफ एक्टिविटीज विद इन व्हिच करेंट कॉन्सेप्ट process and skills identified and the conceptual changes facilitator learners may complete lab activities that help them use prior knowledge to generate new ideas explore questions and possibilities and design and conduct preliminary investigation तो देखो एक्सप्लोर केते आसीबे ताते मोर एंगेजमेंट सरी गला पिला मन के एंगेज करि देली डिफरेंट एक्टिविटी देली पॉलिनोमियल देली ताते कहली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सेपरेट करि रख एक्सप्लोर करिया त मु कहि देली ताको एक्सप्लोर करिवे त मु ताको करिवि कोन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वल टू 0 करिवि जे जेते गोटे पॉलिनोमियल टा इक्वल टू 0 होबो सेते ताको हम कोन करबा ताको पिला मन एक्सप्लोर करिवे जे ना दिस इज एन इक्वेशन इक्वेशन रे टू पार्ट्स था गोटा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एंड इन बिटवीन देम देयर इज इक्वल साइन ताल देखो सेते पिला निजे निजे एक्सप्लोर करिवे जे एको हम कोन कहली इक्वेशन बोली कहले ताल तांको सेते मु एक्सप्लोर करिवि तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लेखो तो सेवन डिफरेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखिबे इक्वल साइन देबे देन 0 लिखिबे दैट इज एक्सप्लोरेशन देन व्हाट इज एक्सप्लेनेशन now the explanation phase focuses students attention on a particular aspect of their engagement and exploration experience and provides opportunity to demonstrate their conceptual understanding process skills and or behaviors this phase also provides opportunity for teacher to directly introduce a concept process or skill learner explains their understanding of the concept and explanation from the teacher or the curriculum may guide them towards a deeper understanding which is critical part of this phase देखो एटा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट मिड पार्ट जाको हमें कहूचे कोन फास्ट गला एंगेजमेंट देन एक्सप्लोरेशन देन एक्सप्लेनेशन एठी टीचर रो काम आछे टीचर रो काम कोन ना जत्ते बेले पिला मानु कोला डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेख तो से मान लिखि देबे इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोन जानि लिखि देले तो एठी हमें एक्सप्लेन करिया दरकार जे याकू जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहूचे पिला मानकू ता पूर्वरु प्रीवियस नॉलेज थिबे जे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रो दुईटा रूट अछि जाको हमें 2 zeros बोली कहूचे जते डिग्री पॉलिनोमियल होबो तार सेतेडा जीरोज आसीबो तेनु कर एठी जो जीरोज आसीबो ताको हमें तार कोन कहबा तार सॉल्यूशन बेली कहबा से इक्वेशन रो सॉल्यूशन बेली कहबा तो सेठी हमें एक्सप्लेन करबा जेहेतु एटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर दुईटा रूट आसीबो दुईटा सॉल्यूशन आसीबो x बा जदी x पॉलिनोमियल टा x इक्वेशन दैतो ताले x रो दुईटा वैल्यू आसीबो सेतेला हम गोटे एग्जांपल दबा एग्जांपल रो गोटे इक्वेशन लिखिबा इक्वेशन लिखि ताको सॉल्यूशन को बाहर करबा सेतेला ताको एक्सप्लेन कर देखो दिस इज द एक्सप्लेनेशन बा दिस इज द सॉल्यूशन हाउ टू फाइंड द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बुझला सेठी टीचर एक्सप्लेन करिवो पिला माने एंगेजमेंट हेले एक्सप्लोर करले निजे निजे देन एक्सप्लेनेशन ला टीचर रो काम देन आसीबो पिला माने जानिले जे हां केमिति हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन रो सॉल्व करछे सॉल्यूशन बाहर करछे तारो दुईटा रूट बाहर करछे देन देखिबा एलाबोरेशन एलाबोरेशन कोन होची एलाबोरेट करिबा टीचर्स चैलेंज एंड एक्सटेंड स्टूडेंट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स through new experience the student develop deeper and broader understanding more information and adequate skills student apply their understanding of the concept by conducting additional activities तल देखो एलाबोरेट करिया माने आमे एठी जेति की पिला जानिले जे हां क्वाड्रेटिक इक्वेशन नो दुईटा रूट्स आसीबो तो से दुईटा रूट बाहरिबा पई को मेथड अछि ना हमर अछि कंप्लीटिंग स्क्वायर करके हम तार रूट बाहर करि परिबा बा डायरेक्ट फार्मूला पकेइबा बा नेचर ऑफ रूट दैट इज एलाबोरेशन प्रोसेस रे हमको कोन करिया पड़िबो पूरा टोटल एलाबोरेट करिया पड़िबो जे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रो सॉल्यूशन बाहर करिया पई का व्हाट इज सीधर आचार्य को प्रणाली कोडा सॉल्यूशन पई व्हाट इज कंप्लीट स्क्वायर कोन कंप्लीट स्क्वायर करके बाहर करिबा व्हाट इज डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके केमति तार फॉर्म बाहर करबा व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स देयर दुईटा रूट्स वाला तांको भीतर नेचर कोन तो दीज आर द जदि हम रूट दिया जाइथिबो हम तार क्वाड्रेटिक इक्वेशन केमति फॉर्म करिया तो दिस एरा सब एलाबोरेशन पार्ट रे जाउची बुझला तो एक्सप्लेन कर साला बेले एलाबोरेट करिवे टीचर देन असला इवैल्यूएशन डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट जो चारटा पार्ट रे पिला मन देखले 5P मींस लास्ट पार्ट वाला इवैल्यूएशन द इवैल्यूएशन फेज एनकरेज स्टूडेंट टू एक्सेस देयर अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटीज एंड प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर टीचर टू इवैल्यूएट स्टूडेंट प्रोग्रेस टुवर्ड अचीविंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव तला हमर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव थला जे गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रो सॉल्यूशन बाहर करिया पई कोन तो को उपाय करिया तो हम इवैल्यूएट करिया तो क्वेश्चन दवा पिला मानको गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दवा कहबार रूट बाहर कर आर सॉल्यूशन बाहर करो
ताकू दुईटा वे आइदर डायरेक्ट फर्मुला पकई बाहर कर ना कंप्लीटिंग स्क्वायर करी कर तो से पे ठीक से कले आम जाना जे आम गोलटा बा जो टीचिंग लर्निंग गोलटा थिला सेटा साटिस्फाई होइछि बा फुलफिल होइछि। तो ये थिला 5P मॉडल। एबे देखिबा लेसन प्लान देखिबा केमति हमर लेसन प्लान बा यूनिट प्लान होछि। यूनिट प्लान a teaching unit is usually the product of more than one person's work, although it is very much possible for a single teacher to develop a unit. The unit envisages here is a resource unit जो यूनिट को आम यूनिट प्लान करवा तार जो पर्टिकुलर यूनिट को सेटा को आम कहूँ रिसोर्स यूनिट कहूँ व्हिच कैन बी स्पिल्ड अप by any teacher into different learning units lessons. The unit consists of the following essential parts. First है कौन पर्पज जो यूनिटा पढ़ेगा तार पर्पजेस कौन सब्जेक्ट मैटर कंटेंट्स कौन रोचे देन है टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी एंड अदर हिंट टू टीचर को टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी द्वारा स्टूडेंट में ताको हिंट देवा टीचर को देन इवैल्यूएशन ये चारटा पार्ट रे हम यूनिट प्लान करबा। देखो इफ नेसेसरी ए फ्यू अदर फीचर्स में आल्सो प्रोवाइडेड सच एज एनरिचमेंट ऑफ मटेरियल रेफरेंस मटेरियल हम प्रोवाइड करछे ना। फर्स्ट है कौन पर्पजेस ऑन व्हिच टीचिंग यूनिट्स आर बेस्ड जो टीचिंग यूनिट हम पढ़ा से को टीचिंग तार पर्पज कौन ना जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन और द नेशनल गोल्स ऑफ एजुकेशन तार जनरल ऑब्जेक्टिव दबा में पिला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुपिल्स माने स्टूडेंट मान कैरेक्टरिस्टिक इंटरेस्ट एबिलिटी एंड ग्रोथ पोटेंशियल पिला मान केते इंटरेस्ट अछि तांकर एबिलिटीज कोन तांकर ग्रोथ पोटेंशियल कोन ताको मध्ये हम देखिबा। देन द नेचर ऑफ लर्निंग एंड द मैच्योरिटी ऑफ द लर्नर ता लर्निंग नेचर ऑफ लर्निंग माने को वे रे से लर्निंग टा ग्रहण करबे एंड मैच्योरिटी ऑफ द लर्नर लर्नर मैच्योरिटी केते सेही हिसाब हम करिके पर्पज ऑफ ऑन व्हिच टीचिंग यूनिट्स आर बेस्ड ए मान को टीचिंग यूनिट बेस करछि। आगो जनरल ऑब्जेक्टिव देखिबा कैरेक्टर ऑफ पीपल मान कैरेक्टरिस्टिक्स देखिबा इंटरेस्ट एबिलिटी देखिबा ताकू नै कि हमको यूनिट को प्लान करियो पड़ियो। देन द सब्जेक्ट मैटर फॉर टीचिंग यूनिट कैन बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट मैटर कहा पर बेस करछि ना द स्कोप ऑफ द टॉपिक रो स्कोप कोन द आइडेंटिफिकेशन एंड द लिसनिंग if necessary competencies desired to develop then allow material from other fields pertinent to the study of the problem। तो आप यही पॉइंट गुड को नहीं कि हमारा सब्जेक्ट मैटर टीचिंग यूनिट को हमको पेश करछे। देन आपसी एक्टिविटीज फॉर द यूनिट गोटे यूनिट पाई यूनिट प्लान पाई हम एक्टिविटीज कोन ना सिलेक्टेड टू स्पेसिफाई द बिहेवियर इंडिकेटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स experiences which are varied, practical and contribute to all-round growth of the people, broad enough to provide for a range of interest and abilities. Then actually means of evaluation कौन होची यूनिट रो ना जजिंग द अचीवमेंट ऑफ पीपल्स जज करबा कौन अचीवमेंट कले फाइंडिंग आउट द वीकनेस ऑफ द पीपल इवैल्यूएशन कामाला वीकनेस कोड रहला ताको मते फाइंड आउट करबा सजेस्टिंग द लेवल ऑफ अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव को सजेस्ट करबा को हमरा ऑब्जेक्टिव अटेनमेंट केमती होबो को लेवल पर्यंत ताको मते सजेस्ट करबा। देन आछि रेफरेंस मटेरियल फॉर ए यूनिट में भी को मटेरियल हम रेफरेंस करबा ना सोर्सेस ऑफ इनएक्सपेंसिव और फ्री टीचिंग लर्निंग एड्स कौन इनएक्सपेंसिव बहुत कम खर्च होथो ताको लर्निंग गाइड मध्ये हम पिला मानू देखैबा। ए लिस्ट ऑफ रीडिंग मटेरियल मध्ये दबा पिला मानू ए लिस्ट ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेस और द कम्युनिटी जो रिसोर्सेस ताको मध्ये हम यूज करबा। ए लिस्ट ऑफ ऑडियो विजुअल आर्ट्स मध्ये देखैबा ए मटेरियल पिला मानू देखैबा गोटे यूनिट प्लान जेतला हम करछे। देन आछि हमरा lesson plan। The teacher while planning is your lesson must take into consideration the class organization, the nature of the lesson and to be taught, the subject matter already taught and the next day's lesson। तो जते बेले लेसन प्लान करछि तो नेक्स्ट डे रे कोन पढेबो ता प्रीवियस डे रे कोन पढैतला कोन पढौछि ताको मते ध्यान रखे पड़े। द लेसन फॉर टुडे मस्ट कंटिन्यू फ्रॉम यस्टरडेज लेसन आज जोडा लेसन करछि मस्ट कंटिन्यू यस्टरडे जाडा पढुतले मस्ट अप्लाई और सप्लाई सम मोटिवेशन फॉर द लेसन टुमारो और टुमारो पाई मते किछ मोटिवेशन देबो पिलान को। प्री लेसन्स असाइनमेंट्स एंड पार्ट लेसन्स असाइनमेंट्स आर इंपोर्टेंट इन प्लानिंग द लेसन फॉर एनी डे। द फॉलोइंग स्टेप्स आर सजेस्टेड फॉर प्लानिंग ए लेसन। देन देखो ए स्टेप रहउची फर्स्ट स्टेप रहउची लिसनिंग और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिस्टिंग ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमको लिस्ट करिया पड़े को ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट गोल करे रहउची ताको हम लिस्ट कर मन रख इ जतक लेसन प्लान होउची आगुर तो ट्रेडिशनल मेथड रहउतला एबे बा हॉर्बिटियन मेथड होतला एबे सब 5P मेथड रहउची। तो 5P मॉडल जानिलो तमे आगो एंगेजमेंट करिवो एंगेजमेंट पे एक्टिविटी करिवो एक्सप्लोरेशन पे एक्टिविटी करिवो एक्सप्लेनेशन पे एक्टिविटी करिवो देन आछि एलाबोरेट पे एक्टिविटीज करिवो देन आछि इवैल्यूएट पे एक्टिविटीज करिवो। दीज आर द स्टेप्स। कॉल फर्स्ट ना लिस्टिंग द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव
देन स्टेप 2 रे आछे हमर कोन ना प्लानिंग फॉर मोटिवेशन केमति करियो ना दिस इज टू एंश्योर प्रिपेयर्डनेस ऑफ द माइंड ऑफ द लर्नर्स दिस मे बी ए रेफरेंस टू द होमवर्क डन ए सिचुएशन or a few suggestions which will make the problem clear. Then step 3 planning development केमति होता है planning करिया पड़ो this aspect is most important and has the following elements which should be carefully considered. कोड ना content to be taught may be analyzed to list of competencies understanding skills and interest of the students. content आमे एमिति taught करिबा जोटा कि पिलान बुझी परते ना दक्षता प्रकाश कर परतो. suitable activities should be selected pupils suitable activities should be selected for pupils जो activity हम करबा सेटा pupil मान पे suitable होगा दरकार. question to be given to pupil should be carefully framed जो question हम दा सेटा carefully frame करबा. blackboard work and use of other teaching aids should be practice blackboard work केम करे ताको practice करबा. drill and practice exercise should be worked out सब जो drill हो बा practice exercise जो हम बुक रे ताको मतलब work out करबा. step 4 planning the post lesson assignment पे plan करिबा. then step 5 वाला planning for evaluation which may be done even after a group of lesson गोटे group of lesson सरला पर गोटे टॉपिक सरला पर हमें evaluation करिबा. सपोज गोटे टॉपिक पढेले तार evaluate करिबा पिला मानको नॉलेज गेन होइछि ना नै. thus a well prepared teacher is a master of technician who is capable of deciding what kind of learning is worth most. तो ये टीचर ऊपर रोचे ये आमर 5P मॉडल प्रेजेंटली चलछि 5P मॉडल ए मॉडल में लेसन प्लान करबा. सो थैंक यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम.